Hello, pure souls. It's Vidisa, and you are listening with. You are listening, not you are watching Vidisa Reels. Okay. और टाइम में लाइव करती हूँ तो मतलब मेरी सिर्फ ऑडियो होती है, बट या आई हैव ट्राई समथिंग अ वीडियो टाइप. अगर पसंद आए तो यार लाइक करना प्लीज़, कमेंट करके मुझे बताना, और सब्सक्राइब तो मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, मर्जी है तो कर लो, इट्स गुड. ठीक है. आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ. पहली बात पॉज रुको. ये वीडियो कंप्लीट तो वही देख पाएगा जो प्योर सोल है. जैसे मैंने स्टार्टिंग ही में कहा, हेलो प्योर सोल्स, क्योंकि मैं सिर्फ प्योर सोल्स को इनवाइट कर रही हूँ. कल है 2 अप्रैल. क्या है? हनुमान जयंती. और हनुमान जी सब कुछ दे सकते हैं. हम यूरोपियन स्टाइल ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि कैंडल मैनिफेस्टेशन कर देंगे, ये मैनिफेस्टेशन कर देंगे, वो मैनिफेस्टेशन कर देंगे. वी हैव हनुमान जी और उनसे मांगा होता है यार, सब मिल जाता है. जैसे हम कहते हैं कि शिव जी भोले हैं, वो सब दे देते हैं, तो शिव जी का ही रूप है हनुमान जी. तो मैं आज आपको कुछ रेमेडीज़ बताने वाली हूँ. रेमेडीज़ इन द सेंस कि अगर कल के दिन आप वो चीज़ करते हैं, लाइक कल हनुमान जयंती है, कल आप वो चीज़ कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. पर अब अगर आपसे कल मिस हो जाता है यार, मतलब ये वीडियो आप तक 2 अप्रैल के बाद पहुँचती है, तो 2 दिन और है, अपकमिंग सैटरडे एंड अपकमिंग ट्यूसडे. तो अगर उस दिन आप ये रेमेडी करते हैं तो यू विल गेट रिजल्ट. और यार जो मैं बोलती हूँ, आई मीन इट. ठीक है. इट विल वर्क फॉर यू एंड योर फेवर. जो लोग बहुत परेशान है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये रेमेडी कर लो. चीज़ों को ज़्यादा ना खींचते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस किस चीज़ की नीड है. सबसे इम्पोर्टेंट प्योर साया A4 शीट का पेपर लेना, रूल्ड पेपर मत लेना, मतलब जिसमें लाइन्स हो उसे अवॉइड ही करना. ठीक है. क्योंकि ऐसा होता है कि लाइन्स चीज़ें अगर काट देती हैं इट्स नॉट वर्क. तो मतलब मैं सजेस्ट करूँगी कि एक प्योर पेपर लेना, कलरफुल पेपर भी मत लेना. एक प्योर वाइट पेपर A4 शीट है, नथिंग. ठीक है. फिर तुम्हें चाहिए होगा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पेन. अब पेन में हम रेड पेन लें कि ब्लू पेन लें. बहुत लोग मानते हैं कि रेड पेन इज़ नॉट लकी. ठीक है. अब यार हो सकता है कि किसी के लिए रेड चीज़ें लकी ना हो, तो हम मतलब चीज़ों को ना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हुए रेड पेन को अवॉइड करेंगे. वैसे कहते हैं रेड पेन से चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, बट इट्स ऑल लॉजिक ना, कि रिस्क क्यों लेना है. बेसिक सी चीज़ें रिस्क क्यों लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है रेड नहीं वर्क करता बहुत लोगों के लिए. ब्लैक मत लेना प्लीज़, हो सके ब्लू लेना. ब्लू बहुत अच्छी चीज़ है, सेफ है, हर किसी के लिए सेफ है. ठीक है. ब्लू लेना, क्योंकि यार रेड वी कांट से ना कि तुम्हारा वीनस कैसा है, ये चीज़ कैसी है, तो चांसेस क्यों लेनी है. सबसे इम्पोर्टेंट, वेयर समथिंग रेड लाइक आई एम वेयरिंग. ओके. सेकंड चीज़ हम क्या लेंगे, इत्र लेंगे. मतलब इत्र. थर्ड चीज़ है इत्र. छोटी सी चीज़ है यार इत्र क्यों, मतलब इत्र लेना ही जरूरी नहीं है, तुम कोई नॉर्मल सा परफ्यूम भी ले सकते हो, स्मेलफुल थिंग. पर ये कि इत्र, मैंने यहाँ पे चंदन का इत्र लिया है क्योंकि मुझे लव से रिलेटेड चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करनी है, तो मैं बेसिक चंदन का इत्र ले रही हूँ. और आपको अगर लव मैनिफेस्ट करना है तो रोज का इत्र ले सकते हो. अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, बहुत परेशान हो, मेंटल पीस गायब है, तो आप किसका इत्र लोगे, मोगरे का इत्र ले सकते हो. और इजीली मिल जाती है यार. मतलब बेसिकली अगर तुम किसी पूजा पाठ वाली दुकान में जाओगे 20 रुपीज़ का आएगा, मैक्स बता रही हूँ 20 रुपीज़ का आएगा, वरना 10 रुपीज़ में मिल जाता है. ठीक है. क्योंकि मुझे 10 रुपीज़ में मिला है मेरे लोकल मार्केट से. अब डिपेंड करता है. ठीक है. आप क्या मार्केट में क्या रेट्स हैं. ओके. सिर्फ इतनी सी चीज़ है. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, तो मैंने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंदूर. पर ये सिंदूर नहीं है. ठीक है. क्योंकि अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ, और सिंदूर बहुत ही मतलब प्योर चीज़ होती है, तो उसे ना ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते. अगर मतलब बेसिक सी चीज़ है सिंदूर, एक ड्रॉप ऑफ सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मैरिड वुमेन से पूछो उनके लिए सिंदूर की कितनी वैल्यू है. और वैसे भी यार हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यार सिंदूर अगर गिर भी जाए ना, उसे प्लीज़ अच्छे से उठा लो. मतलब वेस्ट नहीं करनी चाहिए सिंदूर. ठीक है. भगवान के लिए हो या कुछ भी हो. मतलब अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ, तो मैं ये फूड कलर यूज़ कर रही हूँ. इट्स अ सिंदूर. ठीक है. तुम्हें सिंदूर लेना है, सिंदूर ही लेना है, मतलब फूड कलर नहीं लेना है. यू हैव टू टेक सिंदूर. लाइफ जो है बहुत हार्ड है, हर किसी की लाइफ बहुत हार्ड है. कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थोड़ी कम प्रॉब्लम है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में इतनी अनहोल्डेबल प्रॉब्लम है कि उनसे सहन ही नहीं हो रहा है कि अब हम क्या करें. दे क्राई आउट, दे लाइक
नथिंग इज मैनेजेबल। मतलब इतना पेन है, इतनी सफरिंग्स हो गई है लाइफ में कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, क्या करें, क्या सोचें। मतलब ब्लास्ट होने को तैयार है, कोई भी सिचुएशन हमारे होल्ड में नहीं है। हम किसी भी चीज़ को कितना भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इट लाइक टेबल टर्न्स आउट एंड एवरीथिंग लाइक बूम 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 मैस अप हो जा रहा है। ठीक है, तो आप ये रेमेडी कीजिए। मैं और पता है मैं ना नॉर्मल लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी, मतलब रिकमेंड तो करूँगी बट मैं नॉर्मल लोगों को पुश नहीं करूँगी कि आपको ये चीज़ करनी ही चाहिए। बट जो लोग सही में बहुत ज़्यादा पेन में है, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, मतलब मेरे कहने पे ये चीज़ एक बार कर लीजिए, आपको सही में बेनिफिट होगा। मतलब अगर मैं थोड़ी भी इस चीज़ की वजह से किसी की सफरिंग कम कर सकती हूँ, मुझे कोई चीज़ पता है कि जो चीज़ सही में वर्क करती है, जो चीज़ मैंने अपनाई है, मतलब आई हैव ट्राइड, तो मतलब मैं सिर्फ रिकमेंड कर रही हूँ और मैं सही में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ये चीज़ कीजिए। आपकी लाइफ बहुत ही सही हो जाएगी। मतलब यू विल गेट अ लाइफ इन ट्रैक। ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं बहुत हैं बहुत हैं, बट ऐसा होता है ना यार, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ट्रस्ट में कुछ ना कुछ करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे जाके हाथ जोड़ के कि प्लीज़ भगवान मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या बैक करके कुछ, मतलब कुछ ना तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। जो चीज़ तुम रेगुलर कर रहे हो उससे थोड़ा सा हटके तुम्हें चीज़ करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें लगेगा कि यार चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, चाहे फिक्सअप हो रही हैं, इट इज़ वर्किंग इन योर फेवर टाइप्स। ठीक है, अब ये है कि यार मतलब लोगों को ना, पहली बात है कि लोग सोचते हैं कि ना चीज़ें सही हो जाएं, पर ऐसे ना मतलब कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। एफर्ट इन द सेंस कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए यार। मतलब लेकिन ये है ना कि एक अगर भिखारी रोड के किनारे बैठा हुआ है तो वो भी लोगों के आगे हाथ फैला के रोज भीख मांग रहा है, उसके ऊपर धूप आ रही है, नीचे की रोड तप रही होती है यार। मतलब अगर तुम्हें भगवान से भीख मांगनी है ना, तुम भिखारी हो भगवान के सामने, तो तुम्हें भीख ही मांगनी पड़ेगी, उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, धूप में तपना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा है कि तुम्हें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक भिखारी भी अगर घर ही में बैठे रहे और वो सोचे कि लोग बहुत ही प्योर हार्टेड होके, मतलब लोग समझें कि मैं गरीब हूँ, मुझे आके पैसे दे दें या फिर मेरी हेल्प कर दें, आज तक देखा है कभी? मुझे बताओ, आज तक किसी ने भी ऐसा देखा है कि कोई इंसान स्पेशली जा रहा है किसी गरीब के घर और उसे जाके पैसे दे रहा है? यार देखो, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, ना आज मिलता था, ना कल मिलता था, ना ही आने वाले फ्यूचर में फ्री मिलेगा। तो तुम्हें कुछ ना कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे कि चीज़ें फिक्स हो जाए। और यार देखो, अगर एफर्ट करोगे तो गारंटी है, गारंटी क्या है, मतलब चांसेस तो है ना, एटलीस्ट चांसेस तो है। कुछ ना करके तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं लिख के दे सकती हूँ कि कुछ नहीं करोगे तो यार कुछ नहीं होगा, पर कुछ करोगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ इन द सेंस बहुत कुछ, एवरीथिंग कैन बी सॉल्व। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैं सिंपल सा क्या कह रही हूँ, तुम समझो कि हम भिखारी हैं और हमें भगवान से भीख मांगनी है। भीख मांगने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है। तो जो चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ, रेमेडी कर लो। जैसे कि कुछ लोग हैं जिनका मतलब हो रहा है कि यार हम अपने हस्बैंड से रियूनियन चाहते हैं। कुछ लोग हैं यार हमें बिज़नेस करना है, बिज़नेस पे काम नहीं हो रहा है यार, कोई जॉब नहीं है, खाने का मतलब बहुत ही इशू हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि यार वो खुद को मेंटली हील ही नहीं कर पा रहे हैं। ये है कि तुम्हारा प्रॉब्लम की कितनी इंटेंसिटी है, ये चीज़ तुम्हें उस हिसाब से करनी है। ठीक है, ये है कि यार मतलब अगर तुम्हारी प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है तो यार मतलब तुम्हें एक्सट्रीम जाना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब यार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तुम एफर्ट थोड़े कर रहे हो, तो एनर्जी बैलेंस कैसे होगी बताओ मुझे? प्रॉब्लम है इतनी बड़ी, एनर्जी तुम इतनी पुश कर रहे हो तो प्रॉब्लम इतनी नीचे आएगी। अब यार देखो, जिसकी प्रॉब्लम बहुत ही कम है, इस लेवल पे है, वो अगर इतनी भी एनर्जी लगाएगा इट्स विल बी इक्वल। बट ये है कि कोई सी की प्रॉब्लम है सो हाई एंड एफर्ट्स आर लाइक, तो मतलब तुम बैलेंस नहीं कर सकते उस चीज़ पे। ट्राई करना है कि हमारे एफर्ट इतने हों कि हमारी प्रॉब्लम डाउन हो जाए। बीट इट, दबा दो, ख़त्म कर दो उसे। तो फिर ट्राई करो, मतलब ये चीज़ आप करो। और मैं पहले ही कहा है, जो लोग प्योर सोल्स नहीं है वो पूरी वीडियो देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो आगे मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, प्लीज़ ट्राई इट और सी द रिज़ल्ट। मैं ये नहीं कहूँगी कि यार हो सकता है रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
अब ये है कि कुछ सुपर नेचुरल मत मांग लेना, ठीक है। कुछ ऐसा मत मांगना जो चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स है, अपनी औकात के हिसाब से ही इंसान को मांगना चाहिए, जो चीज़ हो सकती है। अब यार तुम कुछ ऐसा मांग दो जो मतलब जिसके कोई चांसेस ही नहीं है कि मतलब तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ हो सकती है। लाइक अगर मैं मांग लूँ कि यार मुझे आदित्य रॉय कपूर से शादी करनी, डजंट मेक एनी सेंस। तो मतलब कुछ ऐसा मांगना मतलब जो चीज़ है रियल में है, और यार इस चीज़ को सीरियसली लेना, मतलब इस चीज़ में ना इंटेंशंस देखे जाते हैं। ये नहीं देखा जाता है कि किसने क्या किया, कैसे किया, इंटेंशंस देखे जाते हैं कि तुम्हारे इंटेंशंस कितने प्योर हैं। तभी मैं बोल रही हूँ प्योर सोल्स, प्योर 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 प्योरिटी काउंट होगी। तुम्हें कितना दर्द है, तुम्हारी सफरिंग्स कितनी है, तुम्हारा पेन कितना इनलार्ज्ड है, तुम्हें कितनी ज़्यादा हेल्प की नीड है। बेसिक सी बात है, तुम कितने ज़्यादा हाथ ना भगवान के सामने फैला सकते हो, कितने ज़्यादा अपनी झोली फैला सकते हो कि भगवान भर दे उसे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पेपर है ना, वर्टिकली बहुत ही प्योर सा पेपर है। तो तुम सबसे पहले ना स्टार्ट करना है यहाँ पे से। सबसे पहला नाम जो तुम लिखोगे ना वो मिडिल पे लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट मत करना। पहले मिडिल पे लिखोगे जय श्री राम। ओके, क्या लिखना है? जय श्री राम। तुमने किसे बुलाया? सबसे पहले राम भगवान को बुलाया। अब तुम सेकंड काम क्या करोगे, ये सिंदूर लोगे, इस सिंदूर से स्वास्तिक बनाओगे, ठीक है। ये फिंगर यूज करनी है राइट हैंड की, ये ही फिंगर यूज करनी है, क्योंकि भगवान को अगर चढ़ता है तुम्हें पेपर को एज अ गॉड, मैसेज टू गॉड है, ठीक है। ये लेनी है फिंगर, यू हैव टू टेक सिंदूर, मतलब जितनी क्वांटिटी एक बार में आए, वेस्ट मत करना पड़े, मतलब एक बड़ा सा व्यू बनाना है, ठीक है। मैं दिखा रही हूँ, आई विल सी, ठीक है। लेट मी मेक एंड शो यू। ये देखो स्वास्तिक है, नॉर्मल स्वास्तिक है, पर बेसिक एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तुम जब स्वास्तिक बनाओगे प्लीज़ इस चीज़ को ना कट मत करना। लाइक स्वास्तिक ऐसे बनता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बीच में ना कट मत करना, 2 लाइनों को प्लीज़ कट मत करना, थोड़ा रुक जाना, फिर यहाँ से स्टार्ट करना, देन दिस। और ये बनाने भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये देखो फूड कलर से बनाया तो ये वैसा नहीं दिखेगा, और तुम जब अपनी सिंदूर से बनाओगे इट विल लुक लाइक स्वास्तिक, एक प्रॉपर स्वास्तिक दिखेगा। अब क्या करना है, हमने भगवान को पहले भगवान जी का नाम ले लिया, उन्हें टीका लगा दिया, देन हमने सिंदूर से स्वास्तिक बना के उन्हें बुला दिया। इट इज़ अ पोजीशन जहाँ पे उन्हें आना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बहुत ईजी सी चीज़ है, तुम्हें राम नाम लिखना है, राम 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 राम। ये होता है कि 2 बार राम भगवान का नाम लिखते हैं तो ये होता है कि एक माला कंप्लीट हो गई कहते हैं उसे। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, 108 बार सबसे पहले राम 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 पेपर में लिखेंगे। ओके, सबसे पहले हम राम राम लिखेंगे। मैं अभी कर नहीं रही हूँ तो मैं लिख के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि यार भगवान को खाली खाली बुलाना इज़ नॉट लॉजिकल, ठीक है। तो मतलब मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, जब मुझे करना होगा, क्योंकि अगर ना जैसे कोई भी चीज़ है रेमेडी, अभी मैं खाली आपको बताने के लिए नॉर्मली कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी लिख दूँ राम 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 और भगवान लाइक कि आई फील कनेक्टेड, तो मतलब भगवान ने सुन लिया आ गए और उन्हें लगा कि यार ये मजाक कर रही है, ठीक है, अभी इसे नीड नहीं है, इसे कोई ऐसी विश नहीं मांगनी है, अभी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं कर रही है और ये खाली कर रही है। तो मतलब मैं इस चीज़ को तुम्हें उसमें दिखा रही हूँ, ठीक है, इन डिटेल नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि चीज़ें होती हैं, मेरे लिए मजाक नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ अगर मैं इसे खाली भी करूँगी फिर जब मुझे सच में नीड होगी तो वो नहीं आएंगी। तो मतलब मैं ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहती, जब मुझे नीड होगी मैं तब करूँगी। मतलब तुम राम मे भी अब राइटिंग पे डिपेंड करता है, मेरी राइटिंग छोटी है तो मैं मतलब ये चीज़ राम का नाम 4 लाइनों में या 5 लाइनों में कंप्लीट कर दूँगी 108 बार, ठीक है। अब डिपेंड करता है तुम्हारा कितना लगता है, तो तुम ये चीज़ करना। अब हमने राम जी का नाम कंप्लीट कर दिया है, लिख दिया है, तो अब हमें क्या करना है, अब बहुत ही ईजी है, तुम्हें 1 लाइन कहनी है और ये तुम्हें मतलब इसका तुम्हें ना जाप करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारे पास माला होगी उससे लेना। तो मतलब तुम्हें मतलब भगवान ना हनुमान, देखो हमने राम जी को बुलाया, राम जी आएंगे तो हनुमान जी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें हनुमान जी से क्या कहना है, कावन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, ठीक है। इस चीज़ को मतलब इसकी सिंपल सी मीनिंग है कि हनुमान जी ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कोई कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं तो फिर तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो आपको सिर्फ नॉर्मली इस चीज़ को मतलब 108 बार बोलना है कि मतलब भगवान को तुम वो कर रहे हो,
प्रोवोक कर रहे हो कि ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते और आप मेरा काम नहीं बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं चलता ना भगवान जी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 108 बार मतलब कावन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होते तात तुम पाही, ये चीज़ का जाप कर लिया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये पेपर लेंगे। नेवर लाइक थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये दे दिया है, जो तुम्हें मांगना है तुमने उसके लिए पहले ही थैंक यू बोल दिया कि भगवान तुमने मुझे दे दिया है, तो मतलब मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम्हें वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि भगवान को तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। तुम्हें उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं होना है जो चीज़ तुम्हें नहीं मिली है। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अपनी विश लिखनी है। राइट योर विश, मतलब मैं लिख देती हूँ, मतलब अब ये है कि हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, इट्स योर ओन। ठीक है, जिस चीज़ में तुम्हें लग रहा है कि मुझे अपनी विश लिखनी है, तुम अपनी विश लिख दो। जैसे कि आई वॉन्ट जॉब, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। ठीक है, वॉन्ट जॉब। ठीक है, मतलब ये है कि थोड़ी डिटेल में अपनी विश लिखो, इट विल टेक टाइम। यहाँ तक अपनी विश लिखो, थोड़ा मतलब सोचो कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। जैसे कि किसी का कोर्ट केस चल रहा है, तो भगवान प्लीज़ मुझे इस कोर्ट केस में थोड़ी सी रहमत दे दो, ये कोर्ट केस सॉल्व करवा दो। मुझे बेसिक सी ये चीज़ लिखना है, भगवान मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, कब तक करोगे, पर मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी जो चीज़ जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी मुझे वो चीज़ जो दोगे। देखो, जिसकी प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा बड़ी है उतना टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, मैं ये नहीं कह रही, पर हाँ 1 साल के अंदर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि यार ऐसा नहीं है कि यार मतलब कोई मतलब सुपर नेचुरल विश मांग लो कि यार मेरी शादी प्रियंका चोपड़ा से हो जाए, लाइक आई वांट टू मैरी हर, इस टाइप की मतलब अनलॉजिकल नहीं, लॉजिकल विश होनी चाहिए। और ये चीज़ें उनके लिए होती है ना जो लोग सही में प्रॉब्लम है, जो सही में कोई चीज़ मतलब जिनके कोड में है कि ये चीज़ मुझे चाहिए पर वो मिल नहीं पा रही है। सो ट्रस्ट मी, ये चीज़ तुम लिखो, उसके बाद फिर से राम 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 108 बार तुम लिखो। हो गया, ये चीज़ हो गई ना। नाउ कि मतलब जो हमारा इत्र है, नॉर्मल सा इत्र है, इसे तुम इसमें ना छिड़क दो, थोड़ी खुशबू टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी, मतलब इस इत्र को छिड़क दो। अभी मैं परफ्यूम यूज़ करूँगी, बहुत ईजी है, मैं अपना इत्र वेस्ट नहीं करना चाहती, तो ये परफ्यूम स्प्रे ऑन इट। ठीक है, स्प्रे ऑन इट, स्प्रे ऑन इट, स्प्रे ऑन इट। ठीक है, जितना है मतलब ना, स्प्रे ऑन इट हो गया, स्प्रे हो गया। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इस पेज को ना 5 बार फोल्ड करोगे। कावन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही, इस चीज का जाप करते रहोगे। एक बार फोल्ड करोगे, एक बार पूरा होगा कहना, फिर कावन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही, 2 बार हो गया। कावन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही, 3 बार हो गया। कावन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही, सेम लास्ट टाइम, कावन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही। पेपर 5 बार फोल्ड हो चुका है। बेसिक सी चीज़ थी, बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी वे में मैं तुम्हें बताया। अब तुम्हें क्या करना है, इसके ऊपर यार मतलब नॉर्मल जो घर का टीका होता है, टीका चलाओ, पिठियाँ चलाओ, मतलब हाँ हमारे पहाड़ी में पिठियाँ कहते हैं, बढ़िया, टीका चलाओ, कुमकुम चंदन और अक्षत डालो। ठीक है, इट्स अ मैसेज टू गॉड जो तुम भेज रही हो। अब तुम्हें क्या करना है, बहुत ईजी सी चीज़ है, ये तुमने कर लिया। अब देखो, ये चीज़ के ऊपर तुम्हें एक दिया रखना है। चमेली का तेल भगवान को बहुत पसंद होता है, बट अगेन फॉर अ रीज़न, चमेली मिलना इज़ लाइक चमेली का तेल मिलना इज़ नॉट है। अगर तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम घी का दिया जलाएंगे। ठीक है, हम एक दिया लेंगे, हम अपने ही मंदिर में घी का दिया जलाएंगे। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, घी का दिया जला दिया हनुमान जी के सामने ये विश रखते हुए। अब क्या करते हैं, अब तुम्हें संकल्प लेना है, नॉर्मल सा संकल्प लेना है कि भगवान आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आई विल रिकमेंड 100 बार कंटिन्यू हनुमान चालीसा पढ़ो। मैंने तभी बोला था ये सिर्फ प्योर सोल्स के लिए, क्योंकि ये बात सुन के आधे से ज़्यादा लोग भाग जाएंगे कि हमें 100 बार हनुमान चालीसा पढ़नी। अब ये तुम्हारी छोटी मोटी विषय है कि लाइक मैं पेपर में पास हो जाऊँ, लाइक हो सकता है कि मेरी एक अच्छी सी जॉब लग जाए, मेरा जॉब इंटरव्यू क्लियर हो जाए, जो आने वाली चीज़ है। तो मतलब तुम्हें सिर्फ 11 बार भी करोगे तो यार हो सकता है, क्योंकि 11 बार करना भी सफिशिएंट है। ये तो ये डिपेंड करता है ना कि तुम्हारे अंदर कितनी नेगेटिविटी है, तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी इनलार्ज्ड है। ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी बार हनुमान चालीसा तुम्हें करनी पड़ेगी। अब जैसे कि कोई इंसान है, उसका कोर्ट केस चल रहा है, बहुत टाइम से केस चल रहा है, सॉल्व भी नहीं हो रहा है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई है, हो सकता है कि कोई भी केस हो यार, मतलब
रोज जैसे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं कि अब तो आगे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मतलब वो लोग 100 बार करो। देखो मैं अगर बोल रही हूँ तो पहली बात है ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। चीज़ों पे जब तक तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, तुम चीज़ कर रहे हो उस पर ट्रस्ट नहीं है, इट विल नॉट वर्क, ठीक है। अब तुम प्रतिज्ञा लो, संकल्प लेने के लिए हाथ में पानी लेते हैं, जिनका जने हुआ होता है उनको यजुर्वेद ये वो जो भी है संकल्प लेते हैं। फिर उसके बाद पानी लो नॉर्मल सा, तुमने पानी ले लिया, ठीक है। वो दिए के पानी लेके मतलब मैं 11 बार पढ़ूंगा, जो तुमने दिया जलाए ना ऐसे घुमा के धरती में छोड़ दो। उसके बाद बैठो, आराम से बैठो, तुम 11 बार, मतलब जिसने 11 बार कहा है वो 11 बार करे, जिसने 21 बार कहा है वो 21 बार करे, और जिसने 100 बार किया उसे तो बहुत टाइम लगेगा। दिल से करो, बीच में अपनी एनर्जी मत ब्रेक करो। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मतलब जिसने ये चीज़ की ना, 1 साल के अंदर विद इन अ ईयर तुम्हारी विश फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। कोई भी नेगेटिविटी है, कुछ भी है, मतलब इट विल नॉट हार्म यू, और तुम्हारी विश फुलफिल हो जाएगी। अब ये चीज़ हो गई, ये तो उन लोगों के लिए भैया जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा। अब ये है कि यार जो लोग नॉर्मली चाहते हैं कि हमारा 2 अप्रैल के बाद हमारा साल अच्छा बीते, हम खुश रहें, मतलब जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, वी आर हैप्पी चिल्ड, और हमें चाहिए कि मतलब हमें भगवान जी की ब्लेसिंग्स मिले, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको शाम को हनुमान मंदिर जाना है, किसी भी हनुमान मंदिर जाना है, और क्या करना है, देखो तुम्हें चाहिए कि मेरा साल भर अच्छा जाए, तो तुम 11 देखो पीपल के पत्ते लो या पान के पत्ते लो, इट्स डिपेंड ऑन यू, कम्प्लीटली योर चॉइस। तुम्हें जो पत्ते इजीली मिल जा रहे हैं, तो मतलब तुम 11 पत्ते लो, 5 पत्ते लो, मतलब तुम्हारी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो तुम 5 पत्ते लो। उन 5 पत्तों में राम भगवान जी का नाम लिखो, राम राम राम, और वो पत्ते जाके हनुमान जी को चढ़ाओ। तुम्हारा साल बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही हैपनिंग जाएगा। जो भी चीज़ तुम्हारी लाइफ में अगर नेगेटिव होने वाला था, कुछ भी नेगेटिव तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करेगा। एवरीथिंग इज़ लाइक बैलेंस, कि मतलब अच्छा चल रहा है, तुम खुश हो, तुम हैप्पी हो, यू आर चिलिंग इट आउट, एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब तुमने ये सब कर लिया। अब बेसिक सी बात है, मैं बताती हूँ कि अगर क्या कहते हैं, जो मैंने ये अभी पेपर वाली रेमेडी बताई थी ना, किसकी रेमेडी कंप्लीट हो गई है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हमारी रेमेडी कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। ये होगा विद इन 6 मंथ, या फिर जब भी यार मतलब तुम्हारी विश भगवान तक पहुँच जाए। तो मतलब ये होगा ना कि कोई भी मतलब न्यू हनुमान मंदिर, कोई भी हनुमान मंदिर होगा जहाँ तुमने सुना होगा कि मतलब ये, मतलब मैं ये बता रही हूँ जिसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसे मतलब अपनी नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली प्रॉब्लम से कनेक्ट मत करना। मैं ये कह रही हूँ नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है लोगों को, तो वो किसी ना मतलब देखना, किसी भी तुम हनुमान मंदिर में जाओगे और कोई न्यू हनुमान मंदिर होगा, तुम्हें कोई बुलावा आता है तो प्लीज़ चले जाना। उसके बाद विद इन अ मंथ तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा। और सेकेंडली जो लोग, हाँ, इस पेपर को ना अपने मंदिर में रख देना, मतलब किसी भी सेफ जगह पे अपने मंदिर पे रख देना जब तक तुम्हारी विश पूरी नहीं होती है। फिर तुम्हारी जब विश पूरी हो जाएगी तो इस पेपर किसी भी हनुमान मंदिर में चढ़ाना, साथ में प्रसाद चढ़ा देना। बूंदी का प्रसाद भगवान को बहुत ही पसंद है, तो तुम बांट सकते हो गरीबों में बूंदी। और यार मतलब वो तो फिर तुम्हारी अपनी इच्छा है कि तुम क्या करना चाहते हो। देखो लाइफ में नेगेटिविटी बहुत है, बुरे लोग बहुत हैं, बहुत ही बुरी चल रही है ज़िंदगी, हर किसी की बुरी चल रही है, हमारे फेवर में कुछ वर्क नहीं कर रहा है। मेरी मम्मी एक चीज़ कहती है, मेरी मम्मी बहुत बिलीव करती है हनुमान जी में, क्योंकि यार मतलब मैं तो कोर्स शिव जी और माता रानी की भक्त हूँ। मुझे शिव जी लाइक होता है ना एक कनेक्शन, तो शिव जी और माता रानी, गॉड ग्रेस, मेरा उन पे ज़्यादा ट्रस्ट है। हनुमान जी पे ट्रस्ट है, बट एक वो होता है ना कि मतलब भगवान तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, तो मेरी मम्मी वो कोर ट्रस्ट वाली है। और बेसिक सी बात है, मेरी मम्मी कहती है यार मेरे तो हनुमान जी हैं, मतलब और भगवानों भी मानती है, बट हनुमान जी मतलब जब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ही सीज लाइक कि यार हनुमान जी कर देंगे। और मतलब विश्वास उनका ऐसा है कि मतलब मैंने देखा है कि हनुमान जी कर देते हैं एट वो चीज़, ठीक है। टाइम लगता है बट हो जाती है। और बेसिक से मेरी मम्मी एक चीज़ बोलती है कि भैया हनुमान जी पार लगा देते हैं, हनुमान जी ज़िंदगी पार लगा देते हैं। मेरी मम्मी की तो यार शादी भी मतलब ट्यूसडे को हुई है, लाइक मैं और मेरा भाई हम दोनों ही ट्यूसडे को बॉर्न है, तो उनके ऊपर है हनुमान जी की ग्रेस। अगर तुम्हें भी अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो प्लीज़ हनुमान जी से कनेक्टेड फील करो, उनकी ग्रेस लो, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि के दाता है, 9 रिद्धि और
सिद्धियों के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है। तो अष्ट सिद्धि और नौ, आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, मतलब सो सॉरी, मतलब मैंने कोई स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं की है, मैं बहुत ही कॉमनली बोल रही हूँ, तो मतलब फ्लिप आउट हो जा रही हैं चीज़ें। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, ये भी है, बट मैं कुछ शेयर करना चाहती थी, इसलिए शेयर करना चाहती थी कि यार आई वॉन्ट कि अगर मेरी वीडियो देख के कोई मतलब 10 लोग भी ये रेमेडी कर लें और उनका कुछ अच्छा हो जाए, मतलब आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, मुझे पॉजिटिविटी चाहिए। और आई होप किसी को अगर नीड हो तुम्हारे दोस्तों को, तो ये वीडियो को शेयर करो। मे बी कोई इंसान बहुत हेल्प में है और उसको ये रास्ता मिल जाए और ये चीज़ हो जाए, उसके लिए वर्कआउट कर जाए, तो आई विल बी सो हैप्पी। इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं लगना है, थोड़े से एफर्ट लगना है एक दिन के, या एंड बाय बाय। इफ़ यू लाइक सो मैंने तो सब्सक्राइब कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है।